नमस्कार साथियों, जय हिंद। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। हमारा टेंस का क्लास चल रही है, टेंस। और टेंस में हमारा इंडेफिनिट हो चुका था। हमारा चल कौन सा रहा? कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस यही हमारा प्रेजेंट टेंस का एक पार्ट है। किसका है? प्रेजेंट टेंस का। प्रेजेंट टेंस का ही ये पार्ट नंबर दूसरा हमारा चल रहा है। तो चलते हैं, देखते हैं कि आखिर कहाँ पे क्या होता है। फर्स्ट पार्ट हो चुका है जिसमें पूरी बेसिक जानकारी उसकी दे दी गई है। अगर आपने वो बेसिक जानकारी आपने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक आपको मिल जाएगा, आप जरूर देखिए। इसके बाद आप आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से रास्ता आपके लिए आसान होने वाला है। तो चलिए बढ़ते हैं। हमारा चल रहा था नंबर 1 जो था अफर्मेटिव। अफर्मेटिव सेंटेंस जो सकारात्मक वाक्य था, हमारा पार्ट फर्स्ट में हो गया था। क्या हुआ था? एक एग्जांपल आपको हम यहाँ लिखना जरूरी समझेंगे कि जैसे राम बाजार जा रहा है, ये हमारा पार्ट फर्स्ट में हुआ था। यहाँ है लगा हुआ है तो प्रेजेंट टेंस, रहा लगा हुआ है तो कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। ये हमारी पहचान हो गई है। उसी रूल के हिसाब से हम काम करेंगे तो क्या हो जाएगा? राम, और राम क्या है? सिंगुलर नंबर, थर्ड पर्सन है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे क्या लगेगी? तो राम इज। फिर यहाँ लिख दीजिए गो, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और आईएनजी आप लगा दीजिए। तो आईएनजी लगा दिए तो राम इज गोइंग। बचा क्या अदर में? तो टू मार्केट। ये हमारा पार्ट फर्स्ट में हो चुका था। आज हम पार्ट सेकंड देखने वाले हैं। जो पार्ट सेकंड होगा वो हमारा क्या होगा? निगेटिव सेंटेंस होने वाला है, कॉन्टिन्यूअस का। तो चलिए यहाँ तक हो गया था। अगर आपने नहीं देखा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स और प्लेलिस्ट दोनों में आपको ये मिल जाएगा, तो जरूर देखें। चलिए नंबर 2 आज हमारा होने वाला है कौन सा? तो होने वाला है निगेटिव सेंटेंस। यानी कि नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य होने वाला है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का अगर आपने देखा तो आपने रास्ता बिल्कुल तैयार कर लिया है, कोई समस्याएं नहीं होंगी। पहले नंबर है कि अगर ये नकारात्मक है, निगेटिव है, यानी वाक्य के बीच में आपको, वाक्य के बीच में नकारात्मक शब्द यानी कि नहीं लिखा है आपको मिलेगा। ये पहचान होती है। सेंटेंस पहचानना अगर आप सीख गए हैं तो वाक्य सेंटेंस बनाने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। दूसरे नंबर में चलते हैं, वही पहचान की बात कर लेते हैं। तो पहचान तो हो गई। हेल्पिंग वर्ब की बात कर लेते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब इज, एम, और क्या लगेगी? आर लगेगी। वहीं तीसरे नंबर में देख लेते हैं कि इज कहाँ लगेगा, एम कहाँ लगेगा, आर कहाँ लगेगा। तो आई के साथ एम लगेगा। सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन के साथ क्या लगेगा? इज लगेगा। बाकी जो शेष बच गए ना, वहां सब में आप क्या लगा देंगे? आर लगा देंगे। तो ये हमारी इसकी बेसिक जानकारी हुई। लगे हाथ आपको इधर हम रूल भी बता देते हैं इसका कि रूल क्या बनेगा। रूल इसका बनेगा सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर। यही हेल्पिंग वर्ब का काम कर रही है। किसका कर रही है? हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहे हैं। तो ये इज, एम, आर प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, या यहाँ पे आप आईएनजी लगा दीजिए, या इसी को आप क्या बोल सकते हैं? मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। आपको ये रूल सही लगे या कि दूसरे रूल में हम चलते हैं इसी के, तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब में आप क्या लगाएंगे? इज, एम, आर प्लस मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म भी आप लिख सकते हैं प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड।
ये रूल सेम ही है, कुछ अलग नहीं है। बस इसमें आप जान लीजिए कि मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देने से क्या बन जाता है, मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म बन जाता है। आप ये बेसिक जानकारी इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर हम बढ़ते हैं सीधे, कुछ उदाहरण लेके आपके सामने आएंगे। तो चलिए स्क्रीनशॉट आप ले, उम्मीद करता हूँ कि स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं सीधे सेंटेंस एग्जांपल लेके। जैसे नंबर 1 एग्जांपल में लिखा हुआ है कि मैं खेल रहा हूँ। ये आप देख सकते हैं, सॉरी, मैं खेल नहीं रहा हूँ, निगेटिव बनाना है तो मैं खेल नहीं रहा हूँ। ये बन गया हमारा सेंटेंस। आप देख सकते हैं कि हूँ लगा हुआ है तो प्रेजेंट टेंस, रहा लगा हुआ है तो कॉन्टिन्यूअस, और नहीं लगा हुआ है तो निगेटिव। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का निगेटिव हो गया। कुछ भी रटने का काम नहीं, एकदम आसानी से आप पहचान सकते हैं। तो चलिए रूल देख लेते हैं। रूल में तो क्या हो जाएगा, आई, अभी हमने बताया आई के साथ हमेशा क्या आएगा, एम आएगा। और यहाँ आप क्या लगा देंगे, नॉट, आई एम नॉट प्ले लिख दीजिए, प्ले, और इसमें आई एन जी जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, प्लेइंग। नॉट हमेशा आप कहाँ लगाएंगे, मेन वर्ब के ठीक पहले आप लगाएंगे। तो इसका हो गया क्या, आई एम नॉट प्लेइंग। वहीं दूसरे नंबर में देख लेते हैं, जैसे लिखा हुआ है वह पढ़ रही है। यहाँ आप वह पढ़ नहीं रही है, निगेटिव चल रहा है, नहीं रही है। वही निगेटिव सेंटेंस से वही रूल होगा। आप याद रखेंगे कि ही, और ही हमारा सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब क्या लेगा, इज लेगा। तो ही इज, फिर क्या लगाएंगे आप, नॉट। अब पढ़ना यानी रीड, तो रीड लिख दीजिए और आई एन जी लगा दीजिए तो क्या हो गया, ही इज नॉट रीडिंग। ये हो गया। तीसरे नंबर में जैसे हम लिख दिए कि तुम स्कूल नहीं जाते हो। तो इसका क्या हो जाएगा, यहाँ लिख दीजिए कि यू। अब यू हमारा क्या है, सिंगुलर नंबर फर्स्ट पर्सन भी है, सेकंड पर्सन भी है, और प्लूरल नंबर भी है, इसलिए यहाँ पे क्या लगेगा, तो यू आर नॉट गोइंग टू क्या हो जाएगा, स्कूल। अगर आपने लगातार क्लासेस लिए हैं तो आपसे निश्चित रूप से ये सब समझ में आ रहा होगा। चलिए चौथा एग्जांपल हम ले लेते हैं कि आरोही जो है ना, आरोही गाना नहीं गाती, सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सेंटेंस मिस हो गया है, कंटिन्यूअस चल रहा है। तो क्या होगा, तुम स्कूल नहीं जा रहे हो। लास्ट में रहा रही रहे होना जरूरी है। तो आरोही गाना नहीं गा रही है। तो वही पहचान, वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, आरोही। आरोही क्या है, सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन है, तो क्या ले लेगी, हेल्पिंग वर्ब इज। तो आरोही इज नॉट सिंगिंग, गिंगिंग हो गई, सिंगिंग अ सॉन्ग। ये हो जाएगा इसका। उम्मीद करता हूँ सभी बच्चों के समझ में एक आराम से आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आपको लिए दे रहे हैं कमेंट बॉक्स में, आप कमेंट जरूर करें कि नंबर 1 बसंती नहीं नाच रही है। नंबर 2 में अंश नहीं
खेल रहा है। इन दोनों का आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर करके बताएं। कमेंट बॉक्स में आप इसका अफर्मेटिव सेंटेंस भी आपको बनाना है और निगेटिव सेंटेंस भी आपको बनाना है। दोनों पार्ट इसके क्या करें, आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, एक लाइक हमारे लिए जरूर करें। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस लेके। तब तक के लिए जय हिंद।